नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है एक राजा की। एक ऐसे राजा की जिसका मानना था कि उसकी प्रजा में सारे लोग नौजवान हों, हष्ट-पुष्ट हों। इसलिए राजा ने अपने राज्य में एक कानून लागू किया कि जैसे ही व्यक्ति बुजुर्ग होगा, उसके परिवार वाले उसको एक जंगल में छोड़ आएँगे और इस नियम का पालन भी किया जाता था। उन्हीं के राज्य में एक नौजवान युवक रहता था। युवक अपने पिता से बहुत प्यार करता था। धीरे-धीरे उस युवक के पिताजी की उम्र भी लगभग वही हुई जब उनको जंगल में छोड़ा जाना था। युवक पिताजी को जंगल में छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, राजा का नियम था। इसलिए उस युवक ने अपने पिताजी को अपने कंधे पर लिया और वो पैदल-पैदल जंगल की ओर निकल गया। काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में उसको एक खूबसूरत जगह मिली जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फलदार वृक्ष थे। पास में एक चश्मा था और नदी भी बह रही थी। युवक ने सोचा ये जगह बहुत अच्छी है, पिताजी यहाँ आराम से रह सकेंगे, खाने के लिए कुछ फल मिल जाएगा और पानी की व्यवस्था नदी और चश्मे से हो ही जाएगी। युवक ने पास की लकड़ियाँ काट कर वहाँ पर उनके लिए एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई। झोपड़ी बनाने के बाद युवक जैसे ही वापस लौटने लगा तो उसके पिताजी ने उसको एक पोटली पकड़ाई। युवक ने पोटली को खोलकर देखा तो देखा उसके अंदर कुछ रंग बिरंगी पत्तियां थी। उसने पिता से पूछा, आखिर ये है क्या? पिता ने कहा, बेटा जब तुम मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं रास्ते भर ये रंग बिरंगे पत्ते फेंकता हुआ आया हूं, जिससे जब तुम वापस जाओगे तो तुमको किसी तरीके को कष्ट ना हो, तुम रास्ता ना भूलो। ये बात सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं, अब मैं पिताजी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो व्यक्ति मेरे जाने पर और मेरे जाने के लिए इतनी चिंता करता हो, मैं उसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? युवक अपने पिताजी को लेकर वापस शहर की तरफ आ गया। पिता ने काफी मना किया, लेकिन युवक नहीं माना और युवक ने आकर पिताजी से कहा, आप शांतिपूर्वक घर में अंदर रहें। उनकी एक व्यवस्था एक कमरे में कर दी गई और कहा कि ना मैं आप किसी को बताऊंगा, ना आप किसी को बताएंगे कि आप यहां पर रह रहे हैं। दिन गुजरते गए। कुछ समय बाद वहां के राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता थी कि जो व्यक्ति मुझे राख की रस्सी बनाकर देगा, मैं उसको ढेर सारा इनाम दूंगा। युवक ने यह बात अपने पिताजी के साथ बांटी कि राजा ऐसा चाहता है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात क्या है, राख की रस्सी भी बनाई जा सकती है। पिता ने कहा कि एक बर्तन लो, एक तसला लो और जिसके अंदर एक रस्सी को गोल गोल करके रख दो, उसमें आग लगा दो। जब आग बुझ जाए तो रस्सी को छूना मत। और युवक ने ऐसा ही किया। एक रस्सी ली, उसको एक तसले में रखा और उसमें आग लगा दी। जब रस्सी पूरी तरीके से जल गई, आग बुझ गई, तो उसने देखा कि रस्सी जल गई थी, लेकिन उसके बल नहीं गए थे। वो थी राख की रस्सी। युवक उस रस्सी को लेकर उसी बर्तन में, उसी तसले में राजा के पास पहुंचा। राजा ने उस रस्सी को देखा और बहुत खुश हुआ और उसको ढेर सारा इनाम दिया। युवक खुशी खुशी वापस आ गया। कुछ दिन गुजरे, कुछ साल गुजरे और फिर राजा ने एक और प्रतियोगिता का आयोजन किया। राजा ने कहा, मेरी प्रजा में कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर कोई ढोल बनाएगा, ऐसा एक ड्रम बनाएगा जिसमें बिना हाथ लगाए उससे आवाज हो, तो मैं उसको इनाम दूंगा। युवक का दिमाग फिर सोचने लगा कि इनाम को कैसे पाया जाए, और इनाम का पाने का तरीका एक ही था, अपने पिताजी से बात करना। युवक फिर अपने पिताजी के पास गया और पिताजी को सारा वृतांत बताया। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये भी हो सकता है। तुम एक ड्रम बनाने वाले को लेकर आओ। उसने एक ड्रम बनाने वाले की व्यवस्था की, उसको लेकर आया और पिताजी ने जैसा जैसा कहा उन्होंने वैसा किया। पिता ने कहा कि जब हम ढोल को बनाएं तो उसमें कुछ छेद कर दें और जब उसकी दोनों तरफ हम खाल चढ़ाएं, उससे पहले उसके अंदर ढेर सारी मधुमक्खियों को भर दिया जाए। और ड्रम बनाने वाले ने कुछ ऐसा ही किया। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे। युवक भी अपना ढोल लेकर वहां पर पहुंचा। सारे लोगों ने बड़े प्रयास किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब इस युवक का नंबर आया
और युवक ने अपने ढोल को राजा के सामने रखा तो देखा वो बिना हाथ लगाए आवाज कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो जीवित मधुमक्खियां थी वो जब जब चमड़े की थाप के ऊपर अपने आप को टकराती थी वो ढोल आवाज करता था। राजा फिर खुश हुआ और राजा ने उसे फिर से इनाम से नवाजा। लेकिन राजा ने कहा, बेटा हर बार मैं एक प्रतियोगिता करता हूं और तुम जीत के जाते हो, आखिर माजरा क्या है, तुम इतना सोच कैसे पाते हो? युवक ने कहा, ये मैं नहीं सोचता हूं, कोई और सोचता है। बोला, कौन सोचता है? युवक बोला, नहीं वो मैं नहीं बता सकता हूं, अगर वो मैंने बताया तो हो सकता है कि आप मुझे मृत्युदंड दें। राजा ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम जो चाहोगे वो होगा। युवक ने कहा कि राजा से कि मैं एक नियम में बदलाव चाहता हूं। बोला, क्या बदलाव चाहते हो? बोला, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जैसा आपने पूछा मैं बता दूं, ये जो कुछ आप मुझसे करवाना चाहते हैं, अपनी जनता से करवाना चाहते हैं, दरअसल ये सोच हम नवयुवकों की नहीं है, ये सोच है एक बुजुर्ग की, ये सोच है मेरे पिता की। राजा को जब सारी बात पता लगी तो युवक ने उनके सामने शर्त रखी कि आप अपने नियम में बदलाव करें कि किसी भी बुजुर्ग को आज के बाद जंगल में ना भेजा जाए। ठीक है, वो कमाते नहीं, वो काम करने लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें पाला है और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अब हम उनको पालें। राजा ने नियम में बदलाव किया। तो दोस्तों, कहानी का मकसद केवल ये था, कुछ ऐसे ही राजा आज के समय में भी हैं। उनका मकसद भी कुछ यही है कि बुजुर्ग किसी काम के नहीं हैं, आज हम जंगल में नहीं छोड़ते हैं, हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन जिनको हम वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं उन्होंने हमको पाला है, क्या उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती? जी हाँ, बिल्कुल बनती है। इसलिए कोशिश करें, बुजुर्गों का ख्याल करें, बुजुर्गों को अपने साथ रखें। हो सकता है वो आपको पैसे के रूप में कमाकर कुछ ना दें, लेकिन आपके विचारों के रूप में जो कमाया हुआ धन वो आपको दे सकते हैं, वो आज का नौजवान अपने आप हासिल नहीं कर सकता। धन्यवाद।